हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी ऑनलाइन ई अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं और इसके लिए हमारे शिक्षक ऐप को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अब कर्मचारी अपने ही स्कूल या ऑफिस लोकेशन से टाइम इन या टाइम आउट कर पाएंगे। अपनी स्कूल लोकेशन के बाहर कर्मचारी ना तो टाइम इन कर पाएंगे और ना ही टाइम आउट कर पाएंगे। अब इसमें कई सारे कर्मचारियों का प्रश्न था कि सर, जैसे कई बार हमारी मीटिंग होती है या फिर स्कूल के कार्य से हमें बाहर जाना होता है, तब ऐसी स्थिति में हमारी ई अटेंडेंस कैसे दर्ज होगी। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक आदेश भी दिया गया है, जिसमें 3 बिंदु बताए गए हैं जिनमें आप किस प्रकार से अपनी ई अटेंडेंस दर्ज कर पाएंगे। अब इसमें पहला बिंदु दिया गया है परीक्षा कार्य के लिए। यदि परीक्षा कार्य से हम किसी अन्य संस्था में गए हैं तब हमारी उपस्थिति किस प्रकार से मान होगी। तो इसमें बताया है कि संबंधित जो लोक सेवक है, हमारे शिक्षक ऐप में परीक्षा ड्यूटी का जो विकल्प है इसका चयन करना होगा। जब लोक सेवक के द्वारा परीक्षा ड्यूटी का विकल्प चयन कर लिया जाएगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके संस्था प्रमुख के लॉगिन में आ जाएगी, जहां संस्था प्रमुख को अधिकतम 3 दिवस में अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। आगे इसमें बताया है कि अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है दोनों के ऊपर हो सकती है, संस्था प्रमुख और जो लोक सेवक हैं उनके ऊपर। सेकंड इसमें बताया है कि ऑफिशियल ड्यूटी, यदि आप किसी शासकीय कार्य से अपनी संस्था से बाहर गए हैं, जैसे जनगणना का कार्य हो गया या फिर मीटिंग हो गई या फिर अन्य और कोई शासकीय कार्य है जिसके कारण आपको शाला से बाहर जाना पड़ा, तब कर्मचारी की ई अटेंडेंस कैसे दर्ज की जाएगी। तो इस संबंध में इसमें बताया गया है कि जो संबंधित लोक सेवक है वे ओडी में अपना अनुरोध दर्ज करेंगे। ओडी अर्थात ऑन ड्यूटी, जिसके अंतर्गत आपको बताना होगा कि किस प्रकार की ड्यूटी आप कर रहे हैं, अन्य जो शासकीय कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, स्कूल का वर्क है या फिर जनगणना ड्यूटी है या फिर अन्य और कोई कार्य है, मीटिंग है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे शिक्षक ऐप में काफ़ी सारे विकल्प इसमें दिए जाते हैं। कौन कौन से विकल्प हैं इसे हम आगे देखेंगे। इसमें बताया कि ओडी का जो विकल्प है इसका चयन करना होगा और इसमें प्रकार बताना होगा, जहां आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके संस्था प्रमुख के लॉगिन में प्रदर्शित होगी, जहां संस्था प्रमुख आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं। अब संस्था प्रमुख के द्वारा यदि स्वीकृत कर दिया जाएगा तब संबंधित जो लोक सेवक हैं जहां पर वो ऑन ड्यूटी हैं, जिस कार्य से गए हैं वहां से अपनी ई अटेंडेंस लगा सकते हैं। तीसरा जो इसमें बताया है प्रशिक्षण हेतु अन्यत्र उपस्थिति। कई बार हमारे प्रशिक्षण होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, लोक सेवक का जो प्रशिक्षण अनुरोध है वो संबंधित आपको सेंड करना होगा अपने संस्था प्रमुख को। संस्था प्रमुख आपके प्रशिक्षण की जो रिक्वेस्ट है इसे अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। यदि वे अप्रूव कर देते हैं तब आपको प्रशिक्षण स्थल पर अपनी जो लोकेशन है इसे अपडेट करना होगा और इसके उपरांत प्रशिक्षण स्थल से ई अटेंडेंस लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो हमारे शिक्षक ऐप में सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात सबसे पहले तो आपके स्थान की जांच की जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपने ई अटेंडेंस दर्ज नहीं की है तो यहाँ सबसे पहले शिफ्ट बदलने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ से ही आप ओडी का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने शिफ्ट बदलें, इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑन ड्यूटी का ऑप्शन आ जाएगा। अब ओडी का जो कार्य है, किस प्रकार का ओडी है वो आपको यहाँ से बताना होगा। ऑन ड्यूटी तो हमने बता दिया, यहाँ पर ओडी कार्य का जो प्रकार है वो आपको बताना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रकार दिया बैठक, दूसरा मूल्यांकन, स्कूल कार्य, जनगणना ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी। आगे इसमें यदि आप देखें तो चुनाव ड्यूटी या फिर खेल आयोजन। इस प्रकार से काफ़ी सारे विकल्प दिए गए हैं। अब यदि आपको बैठक के लिए जाना है, मीटिंग के लिए जाना है, तो पहला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करें और इसके उपरांत आपको इसे शिफ्ट की पुष्टि करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शिफ्ट की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ओडी है वो आपके संस्था प्रमुख में सेंड हो जाएगा, जहां संस्था प्रमुख आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। और जैसे ही संस्था प्रमुख आपकी ओडी को अप्रूव कर देते हैं, आप संबंधित स्थल से अपनी ई अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं। अब इसमें प्रशिक्षण की यदि हम बात करें तो प्रशिक्षण के लिए अलग से विकल्प दिया है। जैसे हम देखें तो इसमें प्रशिक्षण का विकल्प आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के पश्चात आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आप देखेंगे कि अप्लाई फॉर लीव लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रशिक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो 3 डॉट दिए गए हैं, 3 आड़ी लाइनें दी गई हैं, इस पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पर अप्लाई ट्रेनिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
आपको कुछ विकल्प देना होगा कि स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है और पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग, और इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें अपलोड करना है मैक्सिमम 5 MB तक, और इसे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो OIS है, जो आपका संस्था प्रमुख है, उनके लॉगिन में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पहुंच जाएगी, जहां उनके द्वारा अप्रूव कर देने के पश्चात आप प्रशिक्षण स्थल पर अपनी लोकेशन अपडेट करने के पश्चात अपनी अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि यदि बैठक हुई तो आपको किस प्रकार से OD दर्ज करना है। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि जैसे बैठक की बात करें तो बैठक यदि आपको पूर्व से पता चल गया है कि संबंधित तिथि में आपकी बैठक आयोजित हुई है, तब आपको पूर्व से OD सेलेक्ट कर लेना है विकल्प, क्योंकि एक बार संस्था में जाकर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी तब पुनः आप बैठक का या फिर अन्य किसी प्रकार की जो जानकारी है इसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही आपको OD का विकल्प चयन करना है और जो ऑप्शन, जो भी कार्य आप कर रहे हैं शासकीय कार्य, उसे सेलेक्ट करके इसे अप्रूव करा लेना है। तब जाकर आप अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस अन्य किसी स्थल से दर्ज कर पाएंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।